हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ ठीक ही होगे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक जो है रीजनिंग का है। इस रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। इस कैलेंडर से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है, जिससे बच्चा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चे से सवाल निकलते नहीं हैं। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको कैलेंडर पढ़ाऊँगा। बस मेरी चीज़ देखते रहना, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, सही से पढ़ना उसको। और ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो हम शुरुआत करते हैं। कैलेंडर आप लोग सब जानते हैं, कैलेंडर में एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। भाई ये समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जो एक दिन बड़ा है वो दिन फरवरी का जो 29 तारीख होती है, 4 साल बाद आती है, वो दिन बढ़ता है लीप वर्ष में। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, हर चौथा साल लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष निकालने का सबसे आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। कोई भी सन है, जैसे 1920 है, हमें जानना है इसमें लीप वर्ष है या नहीं है। जो लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक, उन्हें 4 से भाग कर दो। जब 4 से भाग करते हैं, यदि ये कट जाए पूरा, जो 4 पंजे 20 कट गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और दूसरा, जैसे 1922 है, ये चेक करना है लीप वर्ष है या नहीं है। तो हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करते हैं। जब हम 4 से भाग करते हैं तो 4 पंजे 20, 4 छीन 24, तो ये पूरा पूरा नहीं करता, तो ये जो हमारा है साधारण वर्ष है। क्लियर? ये तो आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है। आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, वो उन फॉर्मूले को आराम से याद कर लेना, जिससे आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम मंथ कोड की बात करते हैं। मंथ कोड, मंथ कोड में जनवरी का कोड 3, मैं बताऊंगा कैसे है। फरवरी का कोड या 0 होता है या फिर 1 होता है, वो बताऊंगा कैसे कैसे होता है। मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 2, मई का कोड होता है 3, जून का कोड 2 और जुलाई और अगस्त का कोड सेम होता है 3। सितंबर का कोड 2 होता है और अक्टूबर का कोड 3 होता है। नवंबर का कोड 2 होता है और दिसंबर का कोड 3 होता है। आपको ये समझ रहे हो, पता नहीं कैसा आ रहा है। होता क्या है, जो जनवरी में दिन कौन से कितने होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन। जब 31 से हम 7 का भाग करते हैं, 7 चौक 28, बचा कितना? 3। जो शेष जो दिन आते हैं ना, वही कोड होता है। 7 चौक 28 और 3 31। ऐसे ही फरवरी में आ जाओ, जब मंथ 28 का होता है तो 7 का भाग करेंगे, 0 हो जाएगा। जब 29 होंगे, 7 चौक 28, 1 कोड तब आएगा। तो जो भी मंथ के दिन होते हैं उसमें 7 का भाग कर दो, जो शेष बचे वही आपका कोड बन जाता है। समझ में आ गई बात? ये आगे चलते हैं।
मंथ के कोड ये रहे आराम से। अब एक तो ये तैयार कर लीजिए, मंथ के दिन देखिए कितने, जनवरी के कितने दिन होते हैं, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे दिन रखिए और 7 से भाग कीजिए, जो शेष आता है उसे कोड के रूप में रख दीजिए। एक तो ये है, एक इसे याद कर लीजिए। एक दूसरा तरीका वो बता रहा हूँ, दिसंबर नहीं आ रहा इसमें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये हमारा जो नीचे का नवंबर दिसंबर है कट रहा था, इसे मैं दोबारा लिख दिया है। आप कोड देख लेना इस तरह से, सिंपल तरीका निकालने का। जितने महीने में दिन होते हैं दिन लिख लीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, जितना कटने के बाद शेष आता है वही कोड होता है। एक तो कोड ये हो गए सिंपल तरीके से। एक कोड और है, उन्हें याद कर लीजिए, 144 025 036 एक ये याद कर लीजिए, इसे याद करना आसान है। देखिए 44 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, 025 5 का स्क्वायर होता है, 036 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, और एक 44 में 2 जोड़ते हैं तो 46 आ जाता है। तो ये कोड आराम से कि 44 025 036 46, ये कोड भी याद कर लीजिए, तो हमारा ये मंथ के कोड की दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। 2 तरीके से कोड होंगे, उस तरह से निकालेंगे हम, कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो चीज़ समझ लीजिए, 144 025 036 46 ये कोड है। तो मंथ कोड हमारे हो गए तैयार। आगे चलते हैं हम। आगे जो कोड है हमारे, ये मंथ कोड हो गए। अब एक आता है सेंचुरी कोड, दूसरा कोड सेंचुरी कोड है। बस समझ लीजिए एक बार, बस समझना, उसके बाद आपको आसानी दिखेगा सब कुछ। सेंचुरी कोड में सन जो है 1500 से 1599 तक जो कोड होगा 0 होगा, पूरे 100 साल में 0 कोड होगा। 1600 से 1699 6 होगा, 1700 से 1799 4 कोड हो गए, 1800 से 1899 2 कोड होगा, 1900 से पूरा 1999 0, और 2000 से 2099 तक 6, और 2100 से 2199 तक 4, और 2200 से 2299 तक कोड होगा 2। तो समझिए इसको कितना पीछे ले जाएं, बस ये याद रखिए, ये है तरीका। 0642 0642 0642 0642 ऐसे पीछे ले जाएं हम, चाहे कितना आगे बढ़ा जाएं, यही क्रम चलता रहेगा। तो कोड, इसकी कोड की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेंचुरी कोड समझ लो, ठीक है। इसको पीछे ले जाओगे तो यही कोड अप्लाई कर चले जाओगे, जब 14 से ले जाओ, 13 से ले जाओ, 12 से ले जाओ, 1000 ले जाओ, ठीक है। तो ये कोड एक ये कोड हो गया। इस कोड को भी आप तैयार कर लीजिए। 2 कोड हो गए। बस एक कोड और करना है, डे कोड। एक डे कोड याद कर लीजिए। डे कोड में पहला दिन होता है संडे, संडे का एक कोड रखिए। सेकंड होगा मंडे, मंडे कोड 2 रखिए। ट्यूसडे कोड 3 रखिए। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे 4 कोड होगा। थर्सडे, थर्सडे कोड 5 होगा। फ्राइडे का कोड 6 होगा, और सैटरडे का कोड या तो 7 रख दीजिए
या फिर 0 रख दीजिए, क्योंकि 7 जब भाग होगा 7 0 बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो डे कोड हैं सारे। संडे एक, संडे को रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो सारे 1 2 3 4 5 6 या 7 रख दीजिए, 0 रख दीजिए। ये हमारे सारे कोड हो गए। इन सब कोडों को जब हम याद कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, कोई टफ नहीं है, 1 घंटे का काम है याद करना। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हम फॉर्मूला निकालते हैं कि कोई भी सवाल जब आता है डे निकालने का तो कैसे करते हैं। इस फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। पहला है डे, डे के बाद एक होगा मंथ कोड, MC कह देंगे। मंथ कोड के बाद ईयर होगा, ईयर के बाद लीप ईयर होगा, और लीप ईयर के बाद सेंचुरी कोड होगा, और इन सबका बटे 7 कर दो। समझ लीजिए, पहले डे होगा, फिर मंथ कोड होगा, फिर ईयर होगा, फिर लीप ईयर होगा, फिर सेंचुरी कोड होगा। इसमें 7 का भाग कर दो, जो शेष आएगा दिन हम बता चुके हैं कि कौन दिन क्या है। ठीक है, लिख लीजिए इसे देख के। डे, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड। अब आगे चलते हैं। देखो आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे आराम से समझिए सब बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं, दिन कैसे निकालते हैं। दोबारा ये लिख लीजिए, फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला डे, डे के बाद मंथ कोड MC, ईयर Y लिख दिया हमने, लीप ईयर को LY लिख दिया, और फिर सेंचुरी कोड लिख दिया बटे 7 का भाग कर दो। ये समझ लीजिए आराम से, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार याद हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। अब ये तो आपने कर लिया। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो कैलेंडर अब आसान होने वाला है सभी के लिए। हम शुरुआत करते हैं। जैसे आज आपको पता, आज का दिन कौन सा है। आज है शनिवार, सैटरडे। ठीक है, यदि मेरे सब कुछ ठीक है तो जब मैं कोई भी आज का दिन निकालूंगा तो मेरा कोड लास्ट में बच के क्या आएगा, 6 कोड आएगा। तो मेरा सवाल सही है। आज का जो दिन है, आज की डेट क्या है, आज की डेट जो है वो है 16 तारीख। कौन सा महीना है, 9 महीना, और सन है 2023। हमें दिन निकालना है इसका। 16 तारीख 9 महीना 2023। ठीक है, इसका दिन निकालते हैं। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको। फॉर्मूला चालू करते हैं हम। ये डे है, ये देखो स्टार्ट करते हैं। सब देख लो आराम से। पहले यहाँ देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले फॉर्मूला में क्या रखते हैं, डे। तारीख कौन सी है, 16। फिर लिखते हैं मंथ कोड। ये 9 महीना देखो कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर है 144, 025, 036, तो 6 बैठता है। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने बताया था कोड 144, 025, 036, 146। 9 महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 कोड आता है। क्लियर, चलो 6 लिख दिया। अब इसके बाद आता है अगला ईयर। ईयर में जो लास्ट की 2 डिजिटें ईयर की वो लिख दो सीधा, 23। ठीक है, 23। इसके बाद आता है लीप ईयर। लीप में आता है लीप ईयर कैसे निकालते हैं, इन लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग कर दो। जितना कंप्लीट जाता है इतना लीप ईयर होते हैं। जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना कंप्लीट जाएगा, 5 बार। 6 बार 24 हो जाता है, तो 5 बार जाएगा तो 5 लीप ईयर हो गए। सेंचुरी कोड में बता चुका हूँ आपको, 2000 से 2099 तक कोड होता है, सेंचुरी कोड होता है 6। वो आप देख लो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बटे 7 कर दो। अब भी कुछ नहीं करना, बहुत इन्हें जोड़ना नहीं है, पहले से काट लो। 7 से काटो, छोटी करो। जैसे ये 16 है,
16 में 7 का भाग करो, 7 दूनी 14, 2 शेष बचा। देखो आसान कर चले जाऊँगा, 6 को ऐसे रहने दो, जो 7 से छोटी उसे ऐसे रहने दो। ये है 7 के 21, 2 बजे से 2 लिख लो, ये 5, फिर ये 6 बटे फिर 7 लिख दो ऐसे ही। क्लियर? मेरे कैमरे में इतना आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, इतना हो गया, कोई नहीं। फिर हम 7 को काटेंगे। देखो हम देखें 7 को से बनना है, एक 5 है, एक 5 इसको और 2 दोनों काट दो, 7 कट गया। ठीक, और पास क्या बचा? 2, 6, 6 बटे 7 आ रहा मेरे। क्लियर? ओके, अब इन्हें जोड़ लीजिए। 6 दूनी 12, 12 2 14 बटे 7। छः दूनी 12 तो 14, 7 हो गए। ओहो, मैंने गलत लिखा दिया। ये शनिवार है ना, आज शनिवार कोड या 0 होता है या फिर 7 होता है। क्लियर? हम 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? काटने में 0, तो 0 को मतलब शनिवार। तो आज का दिन हमारा शनिवार है। क्लियर? चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी लग रहा हो कि चलो आज का दिन है, अभी निकाल दिया। चलो आगे निकालते हैं, आगे कोई भी दिन जो आप चाहो, कोई अच्छा दिन निकालते हैं। जैसे कि 15 अगस्त 1947 दिन है, 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा होगा, ये निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आराम चलेंगे। हाँ, एक चीज़ बताने में भूल गया मैं, यदि आपको सेंचुरी शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष है, तो 2 कोड चेंज होते हैं। तो उसके लिए जनवरी लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष है तो आपका, तो जनवरी का कोड जो होता है 0 होता है, फरवरी का 3 हो जाता है। इतना फ़र्क है यदि सेंचुरी कोड है तो। देखो मैंने समझने के लिए आपको लिख दिए इधर, ये मंथ कोड है, इसकी हमारी जरूरत पड़ने वाली है। ये डे कोड है, ये हो गया। ये दूसरे मंथ कोड है, वो भी जरूरत पड़ने वाली है, मैंने बता दिया है। अब चालू करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, फार्मूला हमें पता ही है, फार्मूला मैंने बता चुका हूँ। फार्मूला क्या है? डे, डी फॉर डे, दूसरा मंथ कोड MC, फिर वाई ईयर, फिर LY लीप ईयर, फिर सेंचुरी कोड बटे 7। रट लीजिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक ही चीज़ रट लीजिए। डे, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड बाई 7, इतने याद कर लीजिए। चालू करते हैं। पहले देखते हैं हम कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। 47 है, 47 4 से कटता ही नहीं है, तो ये सामान्य वर्ष है, कोई में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं, हम इस पर लगाएंगे फॉर्मूला। डे कितने हैं? 15। मंथ कोड अगस्त है, अगस्त देख लीजिए, यहाँ आइए, मंथ कोड अगस्त में आइए। अगस्त का हमारा है 3। क्लियर? 3 लिख दो। ईयर में बता चुका हूँ कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ईयर में, वो लिख दीजिए 47। सेंचुरी कोड क्या लिखते हैं कि 4 से भाग कर दीजिए। कंप्लीट कितने जाता है? ये 11 बार जाएगा, देख लेना। ठीक, उसके बाद सेंचुरी कोड 1900 से 1999 तक जो कोड आता है हमारा 0 आता है। क्लियर? 0 लिख दीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। बटे 7 कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, पहले छोटा कीजिए। हम 7 से जब भाग करते हैं 15 का, तो 7 दूनी 14, 1 बचता है, प्लस 3 को ऐसे रहने दीजिए, 47, 7 6 42, तो 5 बचता है। ठीक, 7 के साथ 4 बचता है, 0 को ऐसे उतार लीजिए, बटे 7 कर दीजिए। क्लियर? कुछ कट रहा है, काट के देख लो। 4 गए और 3 गए, 7 दोनों से चले गए, तो 7 खत्म। तो बचा कितना हमारा?
जोड़ने पर 6/7। यदि 7 से ऊपर छोटा है तो वही कोड माना जाता है। ये रहा 6 कोड है, और 6 कोड हमारा क्या होता है, फ्राइडे। एक बार और देख लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 15 तारीख, मंथ कोड तीसरा, ठीक। ईयर 47 है, सर्चिंग 42, 5 है, ठीक है। 11, 7 4 11 और 0। तो ये एक बार हम वेरीफाई कराते हैं। अभी गूगल सर्च करेंगे इस बात को कि 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था। अभी हम चेक कराने जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 15 अगस्त 1947 को दिन, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 6 आ गया तो हमारा सही है, हमारा तरीका सही है, ये भी चीज़ सही है। आप देख लीजिए आराम से। 15 अगस्त 19, ठीक। हम चेक करा रहे हैं बस अभी। आप भी सब चेक कर लीजिए इतने कि दिन कौन सा बैठता है। तो शुक्रवार ही बैठता है, और शुक्रवार हमारा आंसर आ रहा है। हर बच्चा चेक कर लेना आराम से। और इसके बाद कोई भी सवाल आ जाए, इसके बाद आपको लग रहा है कि आपको कोई भी चीज़ें निकालनी है, जैसे कोई भी निकाल लीजिए। जैसे हमें लग रहा है हमें निकालना है 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम समहर संविधान लागू हुआ था, उस दिन का दिन निकालते हैं। 26 जनवरी 1950 ये निकालते हैं। सिंपल फार्मूला हमें पता ही है। फार्मूला लगाते हैं, डे में 26 लिख दो। अभी आ गया ना, तुम 26 लिखोगे बड़े चले जाओगे, खटाखट देखोगे काट चले जाओगे। जनवरी कोड क्या होता है, 1। ईयर कितने, 50। और सेंचुरी कोड कितने आएंगे, लीप वर्ष 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग कर लीजिए, मोटा मोटा कोई भी दिन। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12 बार जा रहा है। और 1900 का कोड हमारा 0 होता है पूरा, कोई भी लगा बटे 7। और छोटा कर लीजिए, 7 × 7 21, 5 बचा। एक को एक रहने दीजिए, 7 7 × 1 रहा, 7 5 रहा, 0 बटे 7। आगे चलते हैं, हम 5 6 7 काट देते हैं, तो हमारा बचा क्या, 5 बटे 7। 5 छोटा है सर, तो 5 ही कोड है, और 5 कोड होता है हमारा बृहस्पतिवार। आराम से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी 1950 का दिन निकाला है हमें, कोई भी इतना दिक्कत नहीं है इसमें। आसानी से देखिए, और इन सवालों को आराम से कर सकते हो आप। तो बच्चों, मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना। और इसके बाद में जो आएगी वीडियो आएंगी, इसके बाद अपलोड करूँगा मैं। ये है एक तरीका कि भाई दिन क्या निकालने हैं। इसके बाद दो ईयर होंगी कि इसी ईयर को ये दिन था, तो इस ईयर को कौन दिन होगा, उस पर सवाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें करते करते हम कैलेंडर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपके कोई सवाल आएगा तो आपको कभी भी कोई भी मिस्टेक गलती नहीं होगी। अब आप आराम से चुटकी भर टाइम में आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों, मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर देना, और हम दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।